हरे कृष्ण, राधे राधे। भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका अपार श्रद्धा, विश्वास और बहुत सारा प्यारा प्यारा सा कमेंट मेरे को मिला। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भागवत कथा का 14वां अध्याय का दूसरा नंबर श्लोक है और कथा को श्रद्धापूर्वक सुने। ये भागवत कथा है, कोई रंगीन दुनिया वाली, समय बर्बाद करने वाली नहीं है। स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँ, हानिकारक विचारधाराओं से मुक्ति पाए, कृष्णा को हाँ और माया को ना। अगर कृष्णा को हाँ करना चाहते हैं तो भागवत कथा 5 मिनट 10 मिनट कथा श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, पूजन करें और भक्ति भाव से सभी आइए आदर पूर्वक कथा श्रवण करें। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये च व्यथन्ति च। अर्थात इसका मीनिंग ये है कि इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है, इस प्रकार स्थित होकर हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय वो विचलित होता है। ये धैर्य का, अटल धैर्य का प्रतीक है। अगर आप अपनी जिंदगी में सफलता पाना चाहते हो, जिंदगी में विकास करना चाहते हो, तो अटल धैर्य में रहने के लिए सीखो और धैर्य पूर्वक सूझबूझ से अगर आप संसार में कोई भी काम करते हो तो सफलता मिलेगी। आज हमारा हिंदुस्तान सनातन धर्म पर आधारित है और हमारी नीति है कि हम किसी को कभी भी अहिंसा परमो धर्म के नीति को हम लोग अपनाते हैं और वासुदेव कुटुंबकम का मेरा उद्देश्य है। और हम किसी भी पड़ोसी देश हो, पड़ोसी लोग हो, कोई भी व्यक्ति को हम लोग अनिष्ट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। अगर किसी को भला न कर सके तो उनको बुरा भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें इस बेगुनाह व्यक्ति को ऊपर यदि कोई छेड़ता है तो हम उसको मुंहतोड़ जवाब भी देना जानते हैं। यही शिक्षा गीता में स्पष्ट रूप से भगवान कहते हैं कि चट्टान के तरह स्थिर बनो, गंभीर बनो, दुख से रोना नहीं और खुशी से हंसना नहीं। इसी को इस गीता का अध्याय में जो बताया जा रहा है, अध्याय 14वां का दूसरा नंबर श्लोक का यही तात्पर्य है। पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक क्षमता प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका वह स्वरूप समाप्त नहीं होता। वैदिक ग्रंथों से ज्ञान होता है कि जो मुक्त आत्माएं वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी हैं, वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों में के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती है। अतएव मुक्ति के बाद भी भक्तों को अपना निजी स्वरूप नहीं समाप्त होगा। सामान्यतया इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो भी प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित रहता है, जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता, वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। क्यों? जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तब वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है। जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं है, वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर यह आध्यात्मिक पहचान बिना किसी
बिना किसी संकोच। उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। जो लोग इससे परिचित नहीं है वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत को विविधता से उल्टा है, लेकिन वास्तव में होता यह है कि आध्यात्मिक जगत चिन्मय आकाश में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है। वहाँ के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और यह आध्यात्मिक स्थिति भक्तिमय जीवन कहलाती है। यह वातावरण अदूषित होता है और यहाँ पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष होता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं। इस प्रकार के आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है वह भौतिक जगत के सृजन से या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होता, कभी नहीं होता। अब आइए 14 नंबर अध्याय का 3 नंबर श्लोक। भगवान क्या कहते, स्पष्ट रूप से सारी बात समझ में आ जाती है। मैं हिंदी से भी ये बता रहा हूँ, हिंदी अनुवाद भी कर रहा हूँ। मम योनिर्मम हद ब्रह्मा तस्मिन् मर्ग भव दधाम्यहम शंभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अर्थात हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म के स्रोत है और इसी ब्रह्मा को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तात्पर्य यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र शरीर तथा क्षेत्रज्ञ आत्मा के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभवतः बनाया गया है। महत्व तत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके। वैदिक साहित्य में मुंडक उपनिषद 1.9 के समक्ष इस समय भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। तस्मादेतत् ब्रह्म नाम रूपं मन्नं च जायते। परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि 24 तत्वों भौतिक शक्ति हैं और वे महद ब्रह्मा अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे भी परे एक अन्य परा प्रकृति जीव होती है। भगवान की इच्छा से यह प्रकृति भौतिक अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है। कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई है, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं है। वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों में जन्म का कारण नहीं होती। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और ये प्रवृत्ति प्रकृति के उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता रहता है। इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। यह भौतिक जगत के जीवों का समस्त अभिव्यक्ति के कारण भगवान हैं। ये स्पष्ट हो गया। अध्याय 14 का 2 नंबर श्लोक और 3 नंबर श्लोक, 2 श्लोक का आज मैं अध्ययन कर रहा हूँ और इसमें जो भगवान कह रहे हैं उसको हम कथा श्रवण करते हैं। अब सवाल आती है कि गीता का मूल उद्देश्य 2 बातों पर है, एक आध्यात्मिक जीवन, एक भौतिक जीवन। भौतिकवाद, आध्यात्मिकवाद। तो आध्यात्मिकवाद में हम प्रवेश करेंगे, इसके पूर्व हमको ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान कहाँ से पाएंगे? वो है भगवत ज्ञान से।
भगवत ज्ञान के भगवत ग्रंथ कितने हैं? ये 2 हैं, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। जो भक्त ग्रंथ भागवत ग्रंथ को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं और वो दूसरों को जो दृष्टांत देकर समझाते हैं वक्ता के रूप में, तो उस समय जो वक्ता लोग, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञान में आना चाहते हैं, जो भटके हुए लोग हैं, वो भक्त भागवत से बहुत आसानी से हृदय परिवर्तन कर लेते हैं और उनसे मोटिवेट होकर के वो एक अच्छी ज़िंदगी जीने की इच्छा प्रकट करते हैं और कोशिश भी करते हैं और उसमें सफलता भी पाते हैं। अब आता है कि जो स्टूडेंट हमारे हैं, जो शिक्षित हैं, बहुत शिक्षित हैं, मगर उनको शिक्षित होना और ज्ञानी होना दोनों में बहुत अंतर है। ज्ञानी और शिक्षित होना, ये दोनों में क्या अंतर है, ये मैं बताना चाहता हूँ। एक डॉक्टर बहुत ज्ञानी होता है जो दूसरों को इलाज करता है, लेकिन स्वयं को वो सिगरेट पीता है, मांसाहारी होता है, अल्कोहल वाला पानी भी पीता है, मैंने देखा। तो वो ज्ञानी नहीं है। वो अपने शरीर को, उससे पूछा कि आप ये सब डॉक्टरी करते हैं? मैंने, वो डॉक्टरी मैं करता हूँ पैसा कमाने के लिए और अपना एंजॉय करता हूँ, लेकिन वो ज्ञानी नहीं। अगर ज्ञान होता तो वो सिगरेट नहीं पीता, वो मांसाहारी नहीं होता और भगवत कथा का अध्ययन के अनुसार वो एक भौतिकवादी नीतियों में, भौतिक में भटकता नहीं रहता। उसे भी देखते हैं गाड़ी बंगला बाड़ी और अपना ऐश मौज, अपने बहुत 100 वर्षों तक का, 200 वर्षों तक का इंतजाम में लगा रहता है कि हम सुखी हो जाएं, बहुत सुखी हो जाएं, संपन्न हो जाएं, समृद्धशाली हो जाएं। इसी फेरा में वो लगा रहता है, लेकिन उसे ये खबर नहीं है कि यहाँ एक पल की खबर नहीं है, एक पल में क्या हो सकता है। कि यही एक पल में जीने के लिए जो हमारी जीवन है, ये आज है तो कल नहीं, इसलिए इस जीवन को हम अध्यात्म जीवन की ओर और भगवत ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत में से किसी भी एक के द्वारा भगवत ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए और हृदय में परिवर्तन होनी चाहिए। हमारा शत्रु कोई और नहीं है, हमारा शत्रु मेरे मन के अंदर है। अगर मेरा मन मेरे नियंत्रण में है तब तो मेरा वो मित्र है, लेकिन अगर मन मेरे नियंत्रण में नहीं है तो मुझे उसी का गुलाम बनकर जीना होगा। इंद्रिय तृप्ति में सारी जिंदगी लगे रहते हैं और इसका कभी अंत नहीं हो सकता है। जैसे कामिक पुरुष, उनकी काम वासना कभी नहीं मिटती। कामी औरत, हवस की भूखी औरत, उसकी काम वासना कभी नहीं मिटती। वृद्धा होने के बाद भी उसके मन में चलती रहती है वही सब। धन के लोभी लोग, धन से कभी मुक्ति नहीं मिलती। वो और धन और पाएं 99 के चक्कर में चले जाते हैं। इससे इंद्रिय तृप्ति में जो लोग लगे हुए हैं वो एक माया का बाजार में ग्रसित हैं और उनको भगवान उसी रूप में ढाले हुए हैं जिसमें वो खुश है। लेकिन जिस दिन वो इन सारी खुशियों को त्याग कर अपनी आत्मा को परमात्मा के श्री चरणों में अर्पण कर देगा और समर्पण कर देगा और वो ज्ञान के अध्यात्म की ओर आएगा, भगवत ग्रंथ का जो कथा है उसको श्रवण करेगा, एक एक श्लोक को वो पढ़ेगा और ज्ञान का असली जो गीता सार है उसको समझेगा, हृदय परिवर्तन हो जाएगा और माया का जगत से वो मुक्त होकर अध्यात्म जगत में प्रवेश कर पाएगा। और यही सत्य है। गीता का उद्देश्य यही है। श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता में उपदेश दिए हैं, अमृतवाणियाँ जो सुनाए हैं, इससे हमारी जिंदगी में बहुत सारा समस्याओं का समाधान, बहुत सारा मेंटल डिप्रेशन का समाधान, बहुत सारा दुखों के कारणों को नष्ट कर देता है और हम प्रेम आनंद, परम आनंद को प्राप्त कर पाते हैं। गीता का अध्ययन के बारे में मैं क्या बताऊं, ये एक ऐसा फल है न जिसमें गुठली है, न छिलका है, न वेस्ट करने वाला कोई चीज़ है और बहुत ही सरल और सात्विक और सुंदर रूप में हमारे हृदय में ग्रहण हो जाते हैं। लेकिन इसके प्रवेश करने के लिए 2 माध्यम, अगर आप शिक्षित हो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो और पढ़ाई में तेज हो
तो तुम स्वयं गीता का 18 अध्याय 700 श्लोक में किसी भी एक श्लोक को पढ़ा करो और पढ़ने के बाद तुम्हें ज्ञान स्वयं हो जाएगी। लेकिन अगर पढ़ाई में तुम कमज़ोर हो, समझदारी में कमज़ोर हो और भगवत ग्रंथ भागवत समझ नहीं आ रही है, तो जो भक्त भागवत हैं, जो भागवत कथा को जानने वाले हैं, उनकी कथाओं को श्रवण करो। बहुत सारे टीवी में, आस्था चैनल में भी बहुत सारे सत्संग चैनल है, संस्कार चैनल है, उसमें भी भगवत कथा का ज्ञान दिया जाता है। ऐसे भी मोबाइल में भी मैंने देखा प्रेमानंद बाबा का प्रवचन सुनता हूँ, बहुत सारे बाबा लोग का प्रवचन सुनता हूँ। तो उन बाबा लोग के बारे में नहीं मत देखने जाओ कि वो क्या है, नहीं, बस उनकी कथा सुनो, श्रवण करो, चिंतन करो, मनन करो। उस बाबा से भी बड़े बाबा तुम खुद बन सकते हो। संसार में एक बात याद रखना कि दुनिया में सबसे बड़ा आदमी तुम कब बन सकते हो, जब तुम अपने आप पर निर्भर हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ आत्मबल को मजबूत कर लो और किसी पर 1 रुपया का उम्मीद नहीं रखो, उसी दिन तुम सबसे बड़ा आदमी बन जाओ। आज जिस दिन तुम उम्मीद लेकर कहीं जाते हो और वहाँ नहीं मिलता है तो तुम्हें दुख होती है। इसी को कहते हैं भौतिकवाद। भौतिकवाद में कभी सुख नहीं है, ये माया है, जिसे विश्वास। अब सवाल आता है कि विश्वास हम किस पर करें। ये बहुत बड़ी प्रश्न है कि हम अपनी ज़िंदगी में विश्वास किस पर करें और कहाँ हम धोखा खा जाते हैं। हम बार बार धोखा खा जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हम जो विश्वास कर रहे हैं वो गीता के अनुसार विश्वास नहीं करते हैं। गीता ज्ञान में कहता है कि विश्वास में श्री कृष्ण पर विश्वास करो और माया पर विश्वास मत करो। जो माया है वो कभी भी तुमको सुख नहीं दे सकता है। वो देगा लेकिन क्षणिक सुख देगा, स्थायी परमानेंट परम सुख नहीं दे सकता है। जितनी बार हम हारे हैं, जितनी बार हम विश्वासघात हुए हैं, जितनी बार हम ठगे गए हैं, उन लोगों पर विश्वास करने का अंजाम है। क्यों ना हम उन लोगों पर विश्वास करना ही छोड़ दें जो तामसिक विचारधारा वाले हैं, रजोगुण वाले हैं, जो अपने मतलब से मतलब रखने वाले स्वार्थी लोग हैं। इन लोगों का दुकान खुला हुआ है कि आओ मेरे दुकान में नकली सामान को खरीदो, काफ़ी साज सजावट लगाए हुए हैं, मधुर वानियाँ हैं, तुम्हारे मुंह पर तारीफें करने लगे, इतना तारीफ करेंगे कि तुम उससे विश्वास में तुमको वो विश्वास। कोई भी कंपनी किसी को बेवकूफ़ कब बनाता है? जब वो पहला कर्म होता है वो पहले उसको विश्वास में लो, फिर उसके साथ व्यवहार करो, फिर इसके बाद उसको ठग लो और पूरी तरह जब ठगने के बाद में फिर उसको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो। यही है गीता का असली ज्ञान का मकसद कि तुम विश्वास करो तो खुद पर विश्वास करो, अपने माता पिता पर विश्वास करो, अपने गुरु पर विश्वास करो, लेकिन असली विश्वास परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्णा पर करो। किसी पर विश्वास तो करो मगर अंधविश्वास मत हो जाना। अंधविश्वास नहीं, अंधविश्वास अगर होना ही है तो है सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जो परंपरा से सात्विक हैं और वो सभी जन्मों को उद्धार करने वाले हैं, इस भवसागर के सभी दुखों से मुक्त कराने वाले हैं और जीवन मृत्यु के चक्र से, साइकिलिंग से बच जाओगे और भगवान के श्री चरणों में तुम्हें स्थान मिल जाएगा और मानसिक तनाव से हमेशा के लिए मुक्ति पा जाओगे। बहुत सारे लोगों को मैंने, मित्रों को मैंने देखा, मैं ठगा गया, मैं डूब गया पैसा, मैं बिजनेस में ठप हो गया, लोग हमसे ले लेते हैं मगर देते नहीं। तो इसका कारण कोई और नहीं, ये इसका कारण मैं खुद बेवकूफ़ हूँ कि मैं उन लोगों पर विश्वास कर लेता हूँ जो तामसिक हैं, लोभी हैं, स्वार्थी हैं, मतलबी हैं। ऐसे लोगों से सावधानी बरतना चाहिए। ऐसे लोगों के किसी भी झांसे में हमें नहीं आना है। इन लोगों पर कतई विश्वास नहीं करना है। जयराम जी की तक का संबंध ठीक है, सबसे जयराम जी की तक संबंध रखो, लेकिन किसी के साथ सीरियस रिलेशन में मत जाओ। सीरियस रिलेशन में जाओगे तुम्हें दुख ही दुख होगा। जितना गहरा रिलेशन करोगे उतना गहरा दुख होगा और अंत में समय का पंछी चला जाएगा और अंत में तुम्हें जो भगवत कृपा पाने के लिए जो हरिनाम संकीर्तन कलियुग में कहा गया है उपाय का कारण, सतयुग में था यज्ञ, हवन, अश्वमेध यज्ञ वगैरह होते थे।
ध्यान होते थे, तपस्याएं होते थे। सतयुग में उम्र बहुत लंबी होती थी, लोग लंबे समय तक तपस्या कर पाते थे। लेकिन त्रेता युग में जय घमन करने लगे, द्वापर में भी जय घमन हुआ, लेकिन कलयुग में मात्र थोड़ा सा एको घड़ी, आधो घड़ी, आधी में पुण्याद अगर हरिनाम संकीर्तन करते हो तो तुम्हें भवसागर से मुक्ति पाने का बहुत ही सरल और सुगम रास्ता अपनाया दिया गया है। सभी युगों से महान युग का माना जाता है तो वो है कलियुग। कलियुग में इतना क्विक एक्शन होता है कि दाएं हाथ में करो बाएं हाथ में मिलेगा, बाएं हाथ में करो दाहिने हाथ में मिलेगा, कोई देरी नहीं मिलती है। और तुम्हें जो भी सुख भोगना है यही भोग कर जाना है, और यही दुख भी भोग लेते हैं, ताकि अगले जन्म के लिए तुम्हें कोई परेशानी ना हो। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं पाप करके इस जन्म में बहुत सुखी हो, लेकिन अंत में तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा, और मरने के बाद में जब पुनर्जन्म होगा वहां भी दुख मिलेगा, वहीं भी तामसिक गंदी नाली के कीड़े में जन्म लेंगे। कोई भी जहाँ दुखमय है, जहाँ भगवत गीता नहीं है, जहाँ भगवत ज्ञान नहीं है, जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, भौतिकवाद से भरा हुआ जिंदगी है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह से एकदम स्ट्रांग रूप से उसमें लगे रहने वाले जीवों में जन्म लेंगे, और इस तरह से हजारों जन्मों के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती है। इन सारी बातों को अगर जानना है तो गरुड़ पुराण अवश्य पढ़ें। गरुड़ पुराण में स्पष्ट बताता है कि कर्म के अनुसार उसका पाप और पुण्य बनता है, और उस पाप और पुण्य के अनुसार उसका जीवन मिलता है, पुनर्जन्म होता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। लेकिन ये बार बार जन्मों से मुक्ति, पाप आचरण से मुक्ति, तामसिक विचारों से मुक्ति, पाप कर्मों से मुक्ति, और इन सारी पापों से मुक्ति पाने का एकमात्र सरल और सुगम रास्ता यही है। भागवत गीता का अध्ययन करने से, इनका कथा सुनने से हमें सारे ज्ञान खुल जाते हैं। स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण भगवान खुद अपनी मुखारविंद से, अपनी मुख की वाणी से अर्जुन को जो समझाए हैं, जो अमृतवाणियां, जो उपदेश, गीता उपदेश जो दिए हैं, यही तो भागवत कथा, भागवत गीता का मूल उद्देश्य है। मेरे प्यारे भाइयों सनातनियों, इसको जरूर समझो। इसको जाने बगैर अमृत कृष्णा भावनामृत को बिना एक चम्मच भी हृदय में धारण किए बगैर दुनिया से चला मत जाना। अगर तुम चले जाओगे तो तुम एक बहुत महान चीज खो कर जाओगे, जो हमें यहाँ प्राप्त है, जिसमें पैसा नहीं लगता है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है। बड़ी सरलता से, सुगमता से दया, सत्य, भक्ति और शुद्धि, बस इतना ही करो, तुम्हारा भवसागर पार हो जाएगा। जहाँ भक्ति होती है, जिसके हृदय में भक्ति होती है, वहाँ हृदय में अहंकार नष्ट हो जाते हैं। उनको अहंकार और भक्ति दोनों एक साथ किसी में नहीं देखा जा सकता है। जब कोई इंसान भक्ति मार्ग में होता है तो उस समय उसके अंदर ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, अहंकार, तामसिक विचार सब नष्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी अगर उसके हृदय में आते हैं तो भक्ति निकल जाती है। जिस प्रकार हमारे दिमाग में जब क्रोध की अग्नि चढ़कर बोलने लगती है तो सारी अक्ल निकल जाती है, लेकिन जब अक्ल वापस आती है तो सारे क्रोध निकल जाते हैं। ये दोनों एक साथ हमारी जिंदगी लाइफ लाइन में रह ही नहीं सकते। जिस प्रकार सतुगुणी लोग और तमोगुणी लोग एक साथ नहीं रह सकते, एक छत के नीचे ये दो व्यक्ति नहीं रह सकते, इसलिए वो लोग एकांत में रहना चाहते हैं। जो सतोगुणी लोग हैं वो एकांत चाहते हैं, भीड़ भाड़ नहीं चाहते हैं, कोई सियासी राजनीति वो करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सारा जगत एक माया है। कहा गया है कि संसारं मिथ्या नाम, और परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण ही सत्या नाम, यही सत्य है। और सत्य को जानो, और सत्य के तरफ क्या क्या है? सत्य के तरफ भक्ति है, श्रद्धा है, दया है, सत्य है, शुद्धि है, और जो असत्य है उसके तरफ कौन है? जो मिथ्या है, संसारंग माया के तरफ क्या है?
मोह है, काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, सब नाश करने वाला तत्व भरा हुआ है। अब निर्णय करना है कि तुम किस तरफ हो और तुम किस तरफ जाना चाहते हो और तुम किसके अधीन हो। तुम अपने मन के इंद्रियों के अधीन हो या तुम्हारे अधीन वो मन और इंद्रियां हैं। अगर तुम्हारे हृदय के अंदर जो ये मन है वो तुम्हारे बस में नहीं है तो फिर तुम्हारा कभी भी माया से मुक्ति नहीं हो सकता है। माया का अधीन तुम गुलाम बन के जिंदगी जी करके मरोगे। इसलिए कहता है कि अपने मन को नियंत्रित करो, अपने मन को शांत करो, अपने मन में कूल माइंड से काम करो, अपने मन में आत्मबल चरित्र और क्या कहते हैं आत्मबल चरित्र और धैर्य को अडिग रूप से मजबूत करो और उसमें ताकत लाओ। और इसमें आने से तुम्हें भक्ति मार्ग में जाने में कोई नहीं रोक सकता है। और जैसे ही भक्ति मार्ग में जाओगे तुम्हारे सारे जितने भी अहंकार हो, माया, मोह, काम, क्रोध सब का बादल फट जाएगा और तुम उन सब जो दुरात्माओं वाली जो गुण होते हैं उनसे तुम मुक्ति पा जाओगे। और इस मुक्ति के बाद परम धाम तुम्हारा घर ही मथुरा वृंदावन जैसा लगेगा। अब सारी पड़ोसी समाज, गांव समाज, देश सब तुमको लगेगा कि वो पूरा मथुरा वृंदावन है और चारों तरफ गूंजेगा तुम्हारे कानों में राधे राधे। और जिस दिन ये तुम्हारे पास आ गया राधे राधे मय हो गए उस दिन तुम्हारी मुक्ति निश्चित है और तुम्हारा पुनर्जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे अंदर एकदम अहंकार नष्ट हो जाएंगे, माया नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें मुक्ति निश्चित हो जाएगी। इसके लिए तुम्हें हरि नाम संकीर्तन करना है। कोई मंत्र, बड़े बड़े मंत्रों का जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें भगवान कहते हैं कि हरि नाम संकीर्तन से बड़ा जो हृदय से, ये हृदय के साफ दिल से, सच्चे मन से राम नाम लेता है वही मुक्ति पा जाता है। जो राधा नाम लेते हैं वो मुक्ति पा जाते हैं। श्री कृष्णा नाम लेते हैं। सभी परम ब्रह्म परमेश्वर का ही रूप है, कोई अलग नहीं है, सब एक ही है परम ब्रह्म परमेश्वर। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस रूप में कोई पूजा करता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म वाले हैं, सभी धर्मों का संपूर्ण सम्मान के साथ में जो भी जिसको भजता है वो अंत तक मेरे ही पास वो भजन कीर्तन, वो श्रद्धा मेरे ही तक पहुंचता है। और मैं ही सतोगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में सर्वत्र मैं ही मैं हूँ। बस आप जो हमसे चाहते हो वो मैं तुमको भरपूर देता हूँ। अगर कोई धन चाहता है तो मैं उसको धनवान बना देता हूँ। कामिक जो काम वासना वाले उनको काम इंद्रियों को तृप्ति के लिए 1000 युवतियों को उसके पास भेज सकता हूँ। इस तरह तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण सभी में मैं ही हूँ। हर एक की इच्छा पूर्ण होती है। हमने देखा है कि सतोगुण में जो तीर्थ करने के लिए गया था वहाँ तीर्थ में भी बहुत सारा भीड़ देखा। रजोगुण में ऑफिस में, कार्यालय में, सब जगह मैंने बहुत भीड़ देखता हूँ। और तमोगुण में भी पाप जो मटन का दुकान का लाइन, वाइन का, अल्कोहल वाला पानी का दुकान का लाइन, और वहाँ भी काफ़ी भीड़ है। तो हर जगह भीड़ है। सभी भीड़ों में कहीं न कहीं भगवान श्री कृष्ण की ही लीला है। जिसको जिस तरफ जिसकी लाइफ लाइन में टाइटल, उसका जो एपिसोड है उसका टाइटल तमोगुनी है तो वो सब नीचे वाले दुकान में जाएंगे। और जिनका टाइटल रजोगुनी है वो कोई बड़े ऑफिसर तक, कोई कार्यालय में कार्य करता हुआ नजर आएंगे। और जो सतोगुनी है वो बिल्कुल मोह माया से त्याग, वो अपने किसी मंदिर में, कहीं आश्रम में या अपने घर को ही मंदिर के रूप में भगवान का जो भोजन बनता है वो भोजन भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाते हैं। वो प्रसाद का मतलब प्र से प्रभु, सा से साक्षात, द से दर्शन। यही होता है, यही मूल उद्देश्य है गीता का। चलिए, मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे।